ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो एक एक्सीडेंट की वजह से एक एलियन मशीन में कन्वर्ट हो जाता है। इस मूवी का नाम है माई ग्रैंडफादर इज ए रोबोट। फिल्म की स्टार्टिंग एक फैमिली से होती है जिसमें उनके घर के हेड इचिरो ने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत से एक घर लिया होता है, पर उनकी फैमिली को इस बात की कोई भी कद्र नहीं होती है। उसका पूरा परिवार उसे एक पागल समझता है। हालांकि वो उनके लिए दिन भर पूरी मेहनत करता है, पर ये लोग इचिरो की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते थे। इन लोगों को इचिरो को अपना डैड बोलते हुए भी शर्म आती थी और उनका कहना ये था कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं किया है और उन्हीं की वजह से उनकी कोई भी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं, और साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा डरपोक भी होते हैं। पर अब उनकी फैमिली को इतनी सी बात समझ में नहीं आती है कि अब वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं और अब उनके काम करने की उम्र खत्म हो चुकी है एंड अब काम करने की बारी उनके बच्चों की है। पर वो लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते थे और सारा इल्ज़ाम अपने डैड पर डाल देते थे। बट इतना सब होने के बावजूद भी वो उनके लिए दिन भर मेहनत करता था और उन्हें हर तरीके से खुश रखने की कोशिश करता था। वैसे तो उनका एक अच्छा खासा परिवार था, बट वो फिर भी अकेले थे और क्योंकि वो बहुत सीधे स्वभाव के थे इसलिए ऑफिस में भी कोई उनकी इज्जत नहीं करता था और ना ही उनका कोई भी दोस्त होता है। अब इन्हीं वजहों के चलते एक दिन उनकी तबीयत खराब हो जाती है। जब वो डॉक्टर के यहाँ अपना चेकअप कराते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें कैंसर है और जल्द ही उनकी डेथ हो जाएगी। वो इस बात को अपने परिवार को बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग उनकी बात पर ध्यान ही नहीं देते। वो सब अपने अपनी दुनियाओं में बिजी होते हैं। अब इस दुख के माहौल में उन्हें एक छोटी सी खुशी मिलती है, यानी कि उन्हें एक कुत्ता मिलता है जो उनका बहुत ही ज़्यादा वफादार होता है। लेकिन जब इस बात के बारे में उनकी पत्नी को पता चलता है तो इसे घर से ले जाने के लिए बोलती है, लेकिन इचिरो का डॉग उसका पीछा नहीं छोड़ता। इचिरो उसे बार बार जाने के लिए बोलता है, पर वो डॉग नहीं जाता और वो उसे अपने घर से दूर रखने के लिए एक पार्क के पास ले जाता है। लेकिन वहाँ पर उसे एक अजीब सी स्पेसशिप दिखती है। अब इससे पहले कि इचिरो कुछ समझ पाता, वो स्पेसशिप उससे टकरा जाती है और वो मर जाता है। अब तभी हम उनके मन में कुछ फ्लैशबैक सीन चलते हुए देखते हैं और तभी वो जिंदा हो जाते हैं, जिसके बाद वो अपने घर पर चले जाते हैं। लेकिन घर पर जाकर उन्हें सब चीज़ अजीब सी लगने लगती है। जिस काम को करने में उन्हें हमेशा दिक्कत होती थी, अब वो काम वो आसानी से कर लेते हैं और अपने शरीर के अंदर उन्हें कुछ अलग ही पावर महसूस होती है। अब थोड़ी देर बाद वो अपने हाथ को देखने लगते हैं और तभी उनके हाथ का नाखून खुल जाता है, जिसमें हम 2 USB पिन्स को देखते हैं। अब वो अपने गले पर टच करते हैं तो उनका पूरा फेस खुल जाता है और पूरा हाथ भी खुल जाता है और उन्हें अब सब कुछ समझ में आ जाता है कि उस क्रैश लैंडिंग की वजह से उनके साथ ये सब कुछ हो गया है और अब वो एक टर्मिनेटर टाइप मशीन बन गए हैं। एंड उनके साथ साथ हीरो नाम का एक लड़का जो उस समय पार्क में ही था, वो भी एक मशीन बन जाता है और हीरो इस टेक्नोलॉजी को जल्दी ही समझ लेता है और इसमें एक्सपर्ट हो जाता है। उसका अपनी शक्तियों पर पूरी तरीके से काबू हो जाता है। वो अपनी फिंगर से गन की तरह शूट कर सकता था एंड अपनी पावर्स की वजह से वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंट्रोल कर सकता था। और इन पावर्स की बात वो अपने दोस्त नायुकी को भी बता देता है। यहाँ पर हीरो की बात करें तो ये बहुत ही एग्रेसिव और अकेला रहने वाला लड़का होता है और इसकी फैमिली में इसके लिए इसकी सिर्फ माँ होती है, क्योंकि हीरो के डैड ने उसकी मॉम को किसी दूसरी औरत के लिए छोड़ दिया होता है, वो भी सिर्फ पैसों के लिए। इसीलिए हीरो अपनी माँ को हमेशा खुश देखना चाहता है, पर उनके हालात बहुत ख़राब होते हैं, वो लोग बहुत गरीब होते हैं। इसीलिए हीरो चाहकर भी अपनी मॉम के लिए कुछ नहीं कर सकता और इसी बात को लेकर वो हमेशा दुखी रहता था। एंड जब भी वो किसी दूसरे परिवार की खुशी को देखता था तो इससे हीरो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था। वहीं दूसरी तरफ इचिरो को भी अपनी पावर्स के बारे में पता चलना शुरू हो जाता है, जैसे कि वो अपने हाथों से छूकर किसी दूसरे आदमी को हील कर सकता है, जैसे कि वो यहाँ पर एक कबूतर को हील करता है। और अब इचिरो को बहुत दूर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है और जब वो उस रोने की आवाज़ का पीछा करते हैं तो एक हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं जहाँ पर एक औरत का बेटा मरने वाला ही होता है। लेकिन इचिरो अपनी शक्तियों की मदद से उस लड़के को ठीक कर देते हैं, जिससे वो फिर से जिंदा हो जाता है। एंड इस मोमेंट तक इचिरो ये सोच लेता है कि वो इन पावर्स की मदद से लोगों की बहुत मदद करेंगे और वहीं दूसरी तरफ हीरो ये सोच लेता है कि वो इन पावर्स की मदद से सभी को परेशान करेगा और सबसे पहले वो कुछ बुलीज करने वाले लड़कों को परेशान करता है और इस बात से उसके सभी दोस्त उससे डरने लगते हैं। अब यहाँ पर हीरो इन पावर्स की वजह से अपने आप को इस दुनिया का किंग समझने लगता है और हीरो सोच लेता है कि उसे किस किस से बदला लेना है, जिसके बाद वो सबसे पहले अपने डैड के नए घर जाता है जहाँ वो उनकी फैमिली को ही मारने वाला होता है, पर किसी वजह के चलते वो उन्हें नहीं मारता और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो अपने घर पर वापस जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे एक फैमिली के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है तो हीरो को इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस फैमिली को ही मार देता है और जल्दी ये खबर टीवी पर टेलीकास्ट होने लगती है। और जिस तरीके से इस फैमिली की मौत हुई थी, नायुकी समझ जाता है कि ये सब हीरो का ही काम है, क्योंकि उसके अलावा कोई भी काम ये नहीं कर सकता
और इन सब वजहों के चलते वो उससे बचपन की दोस्ती को तोड़ देता है, जिससे हीरो बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। और वहीं इचिरो भी इस सब से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था और इन सब वजहों के चलते वो अपने ऑफिस का काम भी ठीक से नहीं कर पाते, जिस वजह से उन्हें अपनी जॉब बचाने के चक्कर में अपने बॉस के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है। अब इतनी मेहनत के बाद भी जब वो अपने घर पर जाते हैं तो उन्हें कुछ अच्छा सुनने को नहीं मिलता। इचिरो की वाइफ उसे बताती है कि उनका बेटा बुलीज की वजह से स्कूल बंक कर रहा है और उनकी बेटी को अब कॉलेज नहीं जाना है क्योंकि उसे आर्ट्स में इंटरेस्ट है और वो उसी में अपना कैरियर बनाना चाहती है। और अब इनकी फैमिली में सबसे बड़ी शॉकिंग बात पता चलती है कि इचिरो की वाइफ का किसी दूसरे आदमी के साथ अफेयर होता है। फिर भी इचिरो यहाँ पर किसी को भी कुछ नहीं कहता। वो कहता है कि सबको अपनी ज़िंदगी जीने का हक है, जो जिस तरह से चाहे उस तरह से अपनी लाइफ को जिए। जिसके बाद वो अपने बेटे को कहते हैं कि वो उन बुली से ना डरे और रोज़ स्कूल जाए। वो अपनी बेटी को भी कहते हैं कि वो अपना कैरियर आर्ट्स में बना सकती है। लेकिन उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करने के बाद भी ये सभी लोग उन्हीं की गलती निकालते हैं। अब इचिरो एक कोने में जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें हीरो के दोस्त नायुकी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, जो अपने दोस्त की गलतियों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि अब उसने एक गलत रास्ता चुन लिया होता है। अब इचिरो यहाँ पर जल्दी से आने की सोचते हैं और क्योंकि वो इस जगह पर जल्दी से आना चाहते थे, जिस वजह से उनके जेट बूस्टर्स निकल आते हैं और वो उड़कर तुरंत मायुमी के पास पहुंच जाते हैं, जो हीरो की सारी सच्चाई बता देता है। नायुमी यहाँ इचिरो से कहता है कि सिर्फ आप ही हैं जो हीरो को रोक सकते हैं, पर यहाँ पर इचिरो के पास कोई भी फाइटिंग स्किल नहीं होती क्योंकि उस तरीके से उनकी शक्ति डेवलप नहीं हुई होती है। इसीलिए नायुकी उनकी मदद करता है उनकी शक्तियों को समझने में। जिसके बाद वो यहाँ पर सॉल्टेड पानी पी लेते हैं, लेकिन उनकी ये एलियन टेक्नोलॉजी वाली मशीन इसे एक्सेप्ट नहीं करती और जल्दी से इस वाटर को उगल देती है, यानी कि ये मशीनरी सॉल्टेड वाटर से कमज़ोर हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हीरो के पास अब पुलिस पहुंच जाती है, जिन्हें पता चल जाता है कि उस फैमिली का मर्डर हीरो ने किया है एंड वो लोग अब हीरो को गिरफ्तार करने लगते हैं। लेकिन हीरो किसी की बात नहीं सुनता और सबको शूट करने लगता है, जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद वो सीधा अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाता है। लेकिन अब सारी दुनिया में हीरो की चर्चा हो रही होती है, वो सभी जगहों पर वांटेड होता है और सभी लोग इसमें सबसे बड़ी गलती उसकी माँ की मानते हैं, जिस वजह से उसकी माँ बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और खुद की ही जान ले लेती है। और जब ये बात हीरो को पता चलती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और इसलिए जितने भी लोग उसके खिलाफ बोले थे किसी भी प्लेटफॉर्म पर, वो उन्हें अपना शिकार बनाना शुरू कर देता है और हीरो उनके डिवाइसेस को हैक कर लेता है और एक एक करके सभी को मार देता है। लेकिन इचिरो यहाँ पर समझ जाता है कि इस सब का कारण हीरो ही है, इसीलिए वो अपनी फैमिली को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से दूर रहने के लिए बोलता है, पर उसकी फैमिली में कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। अब यहाँ पर हीरो लोगों को किसी और तरीके से मारने की प्लानिंग कर रहा होता है कि तभी उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ पर आ जाती है और उसे पता चल जाता है कि इन सब मौतों के पीछे हीरो का ही हाथ है। लेकिन फिर भी वो उसका साथ देती है क्योंकि उसे लगता था कि हीरो जल्दी ठीक हो जाएगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। और इसी वजह से हीरो भी इमोशनल हो जाता है और ये सोचता है कि वो आज के बाद कभी भी किसी को नहीं मारेगा। पर इसी मोमेंट पर वहाँ पर पुलिस उसे ढूंढते हुए पहुँच जाती है और उसके ऊपर फायरिंग करने लगती है। यहाँ पर हीरो को अपनी चिंता नहीं होती क्योंकि उसे कुछ भी नहीं होने वाला था, लेकिन अगर उसकी गर्लफ्रेंड को गोली लगती तो वो मर जाती। इसीलिए हीरो उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, बट फिर भी उसकी गर्लफ्रेंड को गोलियां लग जाती हैं, जिससे अब हीरो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो ये सोचता है कि वो पूरी दुनिया को ख़त्म कर देगा। इसीलिए हीरो इस शहर में जितनी भी स्क्रीन्स होती हैं, मॉनिटर स्क्रीन्स, बिल्डिंग स्क्रीन्स, मोबाइल्स, उन सबको हैक कर लेता है और इस तरीके से वो बल्क में सभी की जान लेने लगता है, जिससे पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है और सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। और बाकी के सभी लोग जो सबसे बचे होते हैं उन्हें ये सब एक मजाक लगता है, जिनमें इचिरो के बच्चे भी होते हैं, जिसकी उन्हें कीमत देनी पड़ती है अपनी जान देके। और वहीं नायुकी इचिरो की मदद से सारी स्क्रीन्स को हैक करता है और सभी को अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से दूर रहने के लिए बोलता है, जिसके बाद सभी लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को अपने से दूर कर देते हैं, जिस वजह से लोगों का डेथ रेट अब घटने लगता है। और इसीलिए हीरो अब अपने वेपन्स का यूज़ करने लगता है और वो शहर की सारी बिल्डिंग्स पर मिसाइल फायर करने लगता है। अब सारी हदों को पार होता देख इचिरो के पास जाते हैं और उससे लड़ते हैं, जिसके बाद इन दोनों की फाइटिंग शुरू हो जाती है। जिसके बाद इचिरो हीरो से भागने लगते हैं, लेकिन रास्ते में हीरो एक हेलीकॉप्टर के ड्राइवर को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन इचिरो उसकी जान बचा लेता है। और अब फिर से इचिरो हीरो से डरकर भागने लगते हैं क्योंकि वो उससे कमज़ोर होते हैं। इसीलिए वो उसे एक जाल में फंसाते हुए उसे सॉल्टेड वाटर पिला देते हैं, पर क्योंकि हीरो की बॉडी एडवांस लेवल पर पहुंच चुकी है तो सॉल्ट वाटर का असर होने में टाइम लगेगा। और अब इचिरो हीरो को अर्थ से दूर स्पेस में ले जाते हैं और अब उस सॉल्ट वाटर का उस पर असर होता है और जैसे ही हीरो यहाँ पर कमज़ोर पड़ने लगता है, इचिरो अपनी पूरी पावर से उस पर हमला करता है
इसके तुरंत बाद वो अपनी बेटी की तरफ जाते हैं और वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसकी जान बचा लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर हीरो फिर से पहुँच जाता है और अब हीरो इचिरो को बहुत बुरी तरीके से मारता है और इतनी बुरी तरीके से वो उन्हें मारता है कि उनकी हालत खराब हो जाती है, जिसके बाद वो अपना शिकार उनकी बेटी को बनाता है और इचिरो की बेटी को वो बिल्डिंग से नीचे गिराने लगता है, जहाँ इचिरो अब अपनी बेटी की जान के लिए हीरो से बहुत माफ़ी मांगते हैं। वो उसके आगे बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन फिर भी हीरो इचिरो की बेटी को बिल्डिंग से गिरा देता है। लेकिन जैसे हीरो ऐसा करता है, इचिरो के अंदर एक अलग ही शक्ति डेवलप हो जाती है और वो अपनी पूरी पावर के साथ हीरो को मार देते हैं, जिसके बाद वो अपनी बेटी को भी बचा लेते हैं, जिससे एक बार फिर से पूरे शहर में शांति हो जाती है और अब इचिरो के घर में सभी लोग उसकी इज्जत करने लगते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन मूवी के एंड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि हीरो अभी भी जिंदा है। ये आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए कमेंट ज़रूर करना और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।